हेलो, मी टिंडोरा, मी टा। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके लिए एक और सीरीज लाई हूँ जो ड्रामा, बॉयफ्रेंड्स और जहरीले दोस्तों से भरी हुई है और भी बहुत सारे सरप्राइज के साथ। आइए मेरे साथ अगले स्पॉयलर्स सुनिए। सीरीज की शुरुआत एक युवा छात्रा हान यूल से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड गा राम के साथ दिन बिताने की तैयारी कर रही होती है। एक ऐसा युवक जिससे वो कई साल पहले मिली थी जब वो स्कूल से वापस लौट रही थी। उसी दिन नायिका को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा था और जब वो ये जानने के लिए मुड़ी कि वो कौन है, तब गा राम उसके पास आया और उससे उसका फोन नंबर मांगा। क्योंकि हान यूल जवान थी और प्यार के मामले में अनुभवहीन थी, उसने बिना जरा भी हिचकिचाए उसके साथ बाहर जाना स्वीकार कर लिया और तब से दोनों एक सुंदर जोड़ी बन गए। मुलाकात की जगह पर पहुंचने के बाद नायिका कई मिनट तक अपने बॉयफ्रेंड की कोई खबर न मिलने पर इंतजार करती रहती है, इसलिए वो उसे एक संदेश भेजने का फैसला करती है, लेकिन बाद में पछताकर उसे मिटा देती है क्योंकि वो उस पर दबाव नहीं डालना चाहती। इसी समय हान यूल का एक दोस्त बोजुंग, जो अपनी गर्लफ्रेंड जो ह्वा के साथ टहल रहा होता है, उसके पास आता है ताकि कुछ देर उससे बात कर सके और उसे अपने साथ घूमने चलने का निमंत्रण दे सके। लेकिन नायिका वहीं रुककर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करना चुनती है, पर आखिरकार रात हो जाती है और गाराम कभी नहीं आता। इसलिए निराश होकर वो घर लौटने का फैसला करती है। रास्ते में हान यूल दूर से अपने बॉयफ्रेंड गाराम को एक दूसरी लड़की का हाथ पकड़े चलते हुए देख लेती है, इसलिए उसे समझ आ जाता है कि वो उसे धोखा दे रहा था और बस उसके साथ खेल रहा था। कुछ ही पलों बाद जब वो घर पहुंचती है, हान यूल रो पड़ती है। अगली सुबह वो गाराम से अपना रिश्ता तोड़ने का फैसला करती है और वो खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हुए उसे यकीन दिलाता है कि उसका पिता अस्पताल में बीमार था। अरे कितना बेशर्म है। इसके बाद नायिका मुड़ती है और अपने एक सहपाठी वू ह्यून से टकरा जाती है, जो हान यूल से ये पूछने के बाद कि क्या वो गाराम की पार्टनर है, उसकी ओर से उकसावे भरे शब्द सुनता है। वह हान यूल को ये कहते सुनने के बाद कि उसने अभी अभी उससे रिश्ता तोड़ा है, बिना एक भी शब्द कहे वहां से जाने का फैसला करता है। कक्षा में पहुंचने के बाद शिक्षक अपने छात्रों को स्कूल द्वारा उनके लिए आयोजित गतिविधियों में भाग लेने का आदेश देता है, इसलिए छात्र इस बात पर चर्चा करने लगते हैं कि उन्हें कौन सी गतिविधि सबसे ज्यादा पसंद है। अब हान यूल अपने दोस्त हो जुंग को साथ में सैर पर जाने के लिए नाम लिखाने का प्रस्ताव देती है। इसलिए भले ही उसकी गर्लफ्रेंड जो ह्वा उसे यकीन दिलाती है कि वह संग्रहालय जाना चाहती है, युवक नायिका की बात मानता है और उसके साथ जाने का फैसला करता है। बाहर निकलते समय जो हुआ हुई बात से साफ तौर पर नाराज दिखाई देती है और हो जुंग को नजरअंदाज करना शुरू कर देती है। लेकिन उसी समय हान यूल गाराम के साथ जो हुआ उसे याद करके रोने लगती है और युवक उसकी चिंता जानने के लिए उसके पास आता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड को जलन होती है, जो ये मान लेती है कि वो हान यूल की उससे भी ज्यादा परवाह करता है। बाद में रात में जब हान यूल अपने घर पर होती है, गाराम उसे एक संदेश भेजता है जिसमें वो बताता है कि उसका बटुआ उसके पास है, क्योंकि उससे रिश्ता तोड़ने के बाद वू ह्यून से टकराते समय वो जमीन पर गिर गया था। इसलिए अगले दिन जब नायिका उसे लेने जाती है, उसका पूर्व बॉयफ्रेंड उससे गिड़गिड़ाता है कि वो फिर से उसके साथ लौट आए और उसे यकीन दिलाता है कि उस रात जिस लड़की के साथ वो था वो बस एक दोस्त थी। जवाब में हान यूल उसे साफ कहती है कि वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और जब वो उसे स्पष्ट कर देती है कि वो उसके पास वापस नहीं जाएगी, तब वू ह्यून उसके पास आता है, उसे थोड़ा पानी देता है और दोनों साथ में कक्षा की ओर चले जाते हैं। वहाँ शिक्षक उन्हें सैर की जानकारी समझाता है और कुछ ही पलों बाद वे अपनी वैन में समुद्र तट की ओर निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जब कई छात्र आपस में बहस कर रहे होते हैं, हान यूल अकेले किनारे पर टहलने चली जाती है। लेकिन कई मिनट बाद वू ह्यून फिर उसके पास आता है और जब दोनों बैठकर बात करने लगते हैं, नायिका उसके प्रति उसके रवैये पर अपना आश्चर्य व्यक्त करती है, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता है और किसी से बात नहीं करता, जिससे युवक नाराज हो जाता है, बुरी तरह प्रतिक्रिया देता है और उससे कहता है कि वो चली जाए और उसे अकेला छोड़ दे। मैं हान यूल को ये सोचते हुए कल्पना कर रही हूँ, मैं तो बस कह रही थी। उसी समय दोनों के सहपाठियों को एहसास होता है कि उन्हें हान यूल और वू ह्यून के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वे उन्हें ढूंढने जाने का फैसला करते हैं।
जबकि जो हुआ को शक होने लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड नायिका से प्यार करता है। इस तरह युवक वहाँ से चला जाता है और दूर से देखता है कि कमरों की ओर जाते समय ठोकर खाने के बाद वू ह्यून हन यूल को बचा लेता है। इसलिए ये जानकर कि वो ठीक है, वो राहत महसूस करते हुए लौट जाता है। उसके बाद नायिका हुई बात के लिए वू ह्यून को धन्यवाद देने के लिए उसके पास जाने का फैसला करती है, लेकिन क्योंकि वो फोन पर बात कर रहा होता है, युवक समझता है कि उसका इरादा बातचीत सुनने का है और वो उससे रूखे अंदाज में वहाँ से जाने को कह देता है। अगली सुबह वू ह्यून एक बुरे सपने से जागता है, जिसमें उसे याद आता है कि उसके माता पिता की मृत्यु उसके जन्मदिन वाले दिन हुई थी और ये महसूस करने के बाद कि आज उसका जन्मदिन है, वो उनकी स्मृति का सम्मान करने के लिए चर्च जाने का फैसला करता है। दूसरी ओर हान योल और उसके सहपाठी, जो उसे सरप्राइज देने के लिए स्कूल में उसका इंतजार कर रहे होते हैं, यूं ही इंतजार करते रह जाते हैं क्योंकि वो कभी नहीं आता और बाहर निकलने पर नायिका उसे कई संदेश भेजती है। उसके बाद हान यूल दूर से गा राम को देखती है और इस इरादे से दौड़ पड़ती है कि वो फिर कभी उसके पास ना आए। उसी समय वो देखती है कि वू ह्यून चल रहा है और क्या हो रहा है, ये जानने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करती है और इस तरह वो उसका पीछा करते हुए चर्च तक पहुंच जाता है और बाहर से उसके और पादरी की बातचीत सुनता है, उसके माता पिता की मौत के बारे में, और समझता है कि यही उसके व्यवहार का कारण है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। बाहर निकलने पर हनयोल उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है और भले ही वो ये दिखावा करती है कि उसे कुछ नहीं पता, वो उससे ये स्वीकार करता है कि उसे मालूम है कि वो उसका पीछा कर रही थी। ये लड़का तो निंजा है। इसी समय वू ह्यून को पादरी के साथ हुई एक बातचीत याद आती है, जिसमें वो स्वीकार करता है कि हाल के दिनों में जब वो हन यूल के साथ होता है तब वो खुश रहता है, लेकिन जब पादरी उसे यकीन दिलाता है कि उसका एकमात्र इरादा उसे फिर से खुशी पाने में मदद करना है, तब वो बहुत निराशा के साथ जवाब देता है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए और वहाँ से चला जाता है। इस तरह घर पहुँचने पर नायिका का फिर से उसकी चिंता करते हुए संदेश मिलने के बाद और उसके साथ हुई अपनी बहस को याद करके युवक रो पड़ता है। अगले दिन जब हान यूल स्कूल जाती है, गाराम फिर उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो उसके पास लौट आए, और नायिका द्वारा फिर से ठुकराए जाने के बाद वो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका हाथ पकड़ लेता है और यकीन दिलाता है कि वो बुरे तरीके से ही सही उसे फिर अपने पास ले आएगा। लेकिन नायिका की एक सहेली वो दृश्य देख लेती है और उसे उससे अलग करने में सफल हो जाती है। दूसरी ओर जब वू ह्यून कक्षा की ओर जा रहा होता है, हो जुंग उसके पास आता है और उसे बताता है कि पिछले दिन उन्होंने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी तैयार की थी, लेकिन जब वो देखता है कि युवक को हुई बात में जरा भी दिलचस्पी नहीं है तो गुस्से से भरा हुआ उसे मारने की धमकी देता है। लेकिन आखिरकार वू ह्यून उसकी ओर पीट करके कक्षा में ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। कक्षा में पहुंचने के बाद छात्र उस संग्रहालय के बारे में बात करना शुरू करते हैं जहां जो ख्वा जाना चाहती थी, और जब वे स्कूल से बाहर निकलते हैं वू ह्यून हनयूल के पीछे पीछे चलते हुए उसे मजबूर करता है कि वो अपने घर चली जाए, क्योंकि उसका इरादा उसके साथ जाने का होता है। मैं सोचती हूँ कि शायद वो उसे उसके बेहद जहरीले पूर्व बॉयफ्रेंड से बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। इसी कारण नायिका घर की ओर चल पड़ती है, लेकिन जब वो अपनी इमारत तक पहुंचती है तो वहां उसे गाराम, वो बेहद जहरीला पूर्व बॉयफ्रेंड, अपने दो दोस्तों के साथ मिलता है जो उसे धमका रहे होते हैं कि अगर उसने उसके साथ वापस लौटना स्वीकार नहीं किया तो वे सब मिलकर उसे मारेंगे। कितना भयानक। फिर भी उसी समय वू ह्यून वहां आ जाता है और उन तीनों युवकों को हरा देता है और हान यूल को बचा लेता है। वाह! जो हुआ उसके बाद हमें पता चलता है कि नायिका पर हुए इस घात लगाकर हमले की असली साजिशकर्ता जो हुआ थी, और उसने अपनी जलन के कारण गाराम के साथ मिलकर ये सब तय किया था। अब हान यूल वू ह्यून को अपने घर बुलाती है और उसके घावों पर मरहम लगाने के बाद दोनों एक दूसरे के प्रति साफ तौर पर प्रेम में डूबे हुए विदा लेते हैं। अगले दिन संग्रहालय में जो हुआ बाथरूम चली जाती है और वहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात गाराम से होती है और वो जो हुआ उसके बारे में बात करने लगती है। लेकिन उसी समय हान योल और उसकी सहेलियां भी बाथरूम जाती हैं और दोनों को बात करते देख बातचीत सुनने के लिए कुछ मीटर पीछे छिप जाती हैं। दूसरी ओर वू ह्यून होजुंग से पूछता है कि क्या वो नायिका से प्यार करता है, क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता है, लेकिन वो जवाब देता है कि नहीं, और ये यकीन दिलाने के बाद कि वो उसे बस एक दोस्त मानता है, पिछली रात उसकी रक्षा करने के लिए उसका धन्यवाद करता है। इसके बाद
वू यूं और हो जुंग भी बाथरूम जाते हैं क्योंकि उस समय सबको ही बाथरूम जाने की इच्छा हो रही थी और वहाँ वे हनयूल के साथ जो हुआ उसकी सच्चाई जान जाते हैं। इसलिए हो जुंग गाराम का सामना करता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जहाँ तक जो हुआ की बात है, नायिका उससे पूछती है कि उसने उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश क्यों की, लेकिन वो बहुत साफगोई से जवाब देती है कि वजह वो जलन थी जो वो उसके लिए महसूस करती थी। वो ईमानदार थी। रात में हानियोल की सहेली इस डर से नायिका के साथ उसके घर तक जाने की जिद करती है कि कहीं गाराम फिर से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे, लेकिन वो उसे यकीन दिलाती है कि उसके साथ कुछ नहीं होगा और उससे विदा ले लेती है। दूसरी ओर होजुंग अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और उसे एक संदेश भेजता है जिसमें कहता है कि वो उसका इंतजार कर रहा है ताकि उससे इस बात के लिए माफी मांग सके कि उसने उसकी चिंता नहीं की। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जो ख्वा नहीं आती और युवक को शक होने लगता है कि उसके लिए उसकी भावनाएं अब पहले जैसी नहीं रही। इसके बाद वू ह्यून हान यूल से मिलता है और वो उससे स्वीकार करती है कि वो ये नहीं समझ पा रही कि जो ख्वा को उससे जलन क्यों हो सकती है, क्योंकि वे बहुत लंबे समय से घनिष्ठ सहेलियां रही हैं। जवाब में युवक उसे शांत करने में सफल होता है और उसे ये यकीन दिलाता है कि वे जल्द ही अपनी दोस्ती वापस पालेंगी। ऐसे दोस्तों के साथ दुश्मनों की जरूरत किसे है। अगले दिन छात्र स्कूल पहुंचते हैं और हानयूल की सहेली उसके सहपाठियों को साथ में तस्वीरें खिंचवाने के लिए मना लेती है क्योंकि वो कक्षा का हालांकि बाहर निकलते समय उन्हें एहसास होता है कि जो ख्वा आई ही नहीं है और हो जुंग उससे बात करने की कोशिश करने के लिए उसके घर जाने का फैसला करता है। इसके बाद हानयोल अपनी सहेली का हाथ पकड़ती है और वे भी जो ख्वा के घर की ओर निकल पड़ती हैं। इसलिए वू ह्यून उनका पीछा करने का फैसला करता है। वहां पहुंचने पर हो जुंग आखिरकार उससे मिल लेता है और पिछले दिनों अपने रवैये के लिए माफी मांगने के बाद आंसुओं के साथ उसे गले लगा लेता है और इस तरह दोनों फिर से अपने रिश्ते को शुरू कर देते हैं। इसके बाद हान यूल और उसकी सहेली भी वहां पहुंचती हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद वे भी इसी तरह अपनी दोस्ती वापस पा लेती हैं। उसी बीच नायिका की सहेली वू ह्यून के साथ एक वीडियो साझा करती है जिसे उसने खुद उसी दिन रिकॉर्ड किया था जब उन्होंने उसके जन्मदिन के लिए सरप्राइज पार्टी तैयार की थी। इसलिए अपने सहपाठियों की बधाइयां और हौसला अफजाई देखने के बाद युवक मुस्कुराता है और अपना रवैया सुधारने का फैसला करता है। गर्मी की छुट्टियों के बाद पहले स्कूल दिन पर छात्र फिर मिलते हैं और हान यूल वू ह्यू से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला करती है। इस तरह उसके भी वही भाव लौटाने के बाद और दोनों के एक बहुत ही गर्मजोशी भरे आलिंगन में बैठ जाने पर नायिका उसका हाथ पकड़ लेती है और वे साथ में कक्षा की ओर चलते हैं और इसी तरह ये ड्रामा समाप्त होता है। उम्मीद है तुम्हें ये उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे आया। जाने से पहले मैं पैलोमा, इनेस, सोफिया, मोनिका, मेलिसा और रेजिना नोएमी को नमस्ते कहना चाहूंगी। हमें देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। और सब्सक्राइब करना, लाइक देना, शेयर करना और ये सब भूलिएगा मत। बाय बाय।